بعض लोग तसव्वुफ़ और तरीक़त के नाम पर बहुत मुश्किल बातें करते हैं और बहुत मुश्किल बातें सुनाते हैं, और बाज़ लोग फिर उन बातों का बड़ा सख्त और मुश्किल माना भी लेते हैं कि बड़ी शदीद जद्दोजहद करनी चाहिए, हमेशा रास्ता वही इख्तियार करना चाहिए जो मुशक्क़त वाला हो, हमेशा वही काम करने चाहिए जिनके अंदर ज़्यादा दुश्वारी हो। ठीक है, बाज़ औक़ात मुशक्क़त वाले काम, मुजाहिदे वाले काम इंसान की नफ्स की तरबियत के लिए बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन ऐसी मुशक्क़तें, ऐसे मुजाहिदे जो इंसान को इतना कमज़ोर कर दें कि वो ज़रूरत के जो हुकूक़ है वो भी पूरे करने के काबिल ना रहे, उसकी सेहत पर ही असरअंदाज हो जाए, वो आने जाने वालों से मिलने के काबिल ही ना रहे, वो दीगर उसके ज़िम्मे जो उसके ख़ानदान के कबीले के बाल बच्चों के हुकूक़ हैं वो अदा ही ना कर सके, तो इस्लाम इसकी भी इजाज़त नहीं देता। ख़ुद साख्ता तसव्वुफ़ और ख़ुद साख्ता तरीक़त का जो मफ़हूम लोगों ने बना लिया है वो मफ़हूम भी दुरुस्त नहीं है। हमारे बुज़ुर्ग थे शेखुल मशाइख़ और उस्ताज़ुल असातिज़ा हज़रत शेख मोहम्मद तहसीन रज़ा ख़ान साहब बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह 50 साल के लगभग उन्होंने दरस हदीस दिया है। तो मैं उन पर एक मज़मून लिख रहा था, मैंने उनसे अर्ज़ की, हुज़ूर आप तहज्जुद पढ़ते हैं? फरमाने लगे नहीं, मैं इशा जमात से पढ़ता हूँ, इसको भी सालों बीत गए, और मैं फजर जमात से पढ़ता हूँ, ये भी मेरी ज़िंदगी का मामूल है, लेकिन मैं सहरी के वक़्त इसलिए नहीं उठ पाता कि मुझे सुबह 8 बजे बैठकर बच्चों को दरस हदीस पढ़ाना होता है, इशा के बाद मुझे मुताला करना होता है, तो मैं समझता हूँ ये भी मेरे लिए नफल इबादत है, लिहाजा मैं रात को भी किताब व सुन्नत देखता हूँ और सारा दिन भी किताब व सुन्नत पढ़ाता हूँ। उम्मीद है मेरा रब मुझे तहज्जुद का अजर भी अता करेगा। अज़ीज़ दोस्त, आप याद रखिएगा, इसको समझिएगा कि हमारे यहाँ बाज़ लोग बाज़ चीज़ों को ज़्यादा दुश्वारी बना लेते हैं। फ़लाँ आदमी को मैंने कभी नफल पढ़ते नहीं देखा, ये तरीक़त नहीं। क्या आपने उसे नफल पढ़ते नहीं देखा तो वो सूफ़ी नहीं? आप ये बताइए, कभी फ़र्ज़ छोड़ते तो नहीं देखा? कभी उसे ज़रूरियात दीन को छोड़ते तो नहीं देखा? और नफल तो वैसे भी इंसान का रब से ज़ाती मामला, हो सकता है सामने वाला छुप के पढ़ता हो सकता है वो किसी ऐसे लम्हे में पढ़ता हो जब वो समझे कि इस वक्त मुझे तन्हाई मुयस्सर है। तो हुजूर ने फरमाया तुम्हारे नफ्स का भी तुम पर हक है। जिन जिन चीज़ों को अल्लाह रसूल ने जायज़ करार दिया है वो कोई शख्स भी इस्तेमाल करता है तो उसको कोई शख्स नाजायज़ कर सकता नहीं, किसी को भी उसका इख्तियार